जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्न में से सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कीजिएगा और बताइए साथियों, निम्न में से सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, किस राज्य का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा गुजरात राज्य का। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात राज्य। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, महाअधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। बताइए साथियों, महाअधिवक्ता का जो वर्णन है ये कौन से अनुच्छेद में है। तो महाअधिवक्ता का वर्णन जो है साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, ये आपके अनुच्छेद 165 में है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, यह आपके कब होता है। तो याद रखिएगा 1952 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का हालांकि नहीं दे पाए हैं, मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे याद रखना आप सभी लोग 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाइए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 12 अक्टूबर 2005। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। साथियों हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, ताकि आपके पेपर में साथियों 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो अब आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और इन प्रश्नों को याद कीजिए आप लोग अच्छे से। और बताइए साथियों, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जो है ना जारी करता है। तो आप याद रखिएगा, यह आपके 213 के तहत करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएगा, 213 के तहत। अगला प्रश्न आता है साथियों, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है। बताइए कि राज्यसभा का जो उल्लेख है ये कौन सा अनुच्छेद में आता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का यहाँ पे जो उल्लेख होता है ये कौन सा अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा भाग 17 में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न आता है, न्यू वाटरवे नाहर किस देश में स्थित है। तो न्यू वाटरवे नाहर किस देश में स्थित है। तो साथियों आप बताएंगे जर्मनी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, जर्मनी में हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न आता है कि मौन किस उद्योग के लिए जो है ना जाना जाता है। बताइए कि मौन जो है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, मौन जो है साथियों ये जाने जाते हैं आपके लकड़ी वस्तु के उद्योग के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, लकड़ी वस्तु। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है। बताइए साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में जो है देशों की संख्या कितनी है। तो अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या यहाँ पर साथियों कुल 53 है। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, 53। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि चेल हिल स्टेशन किस राज्य का पर्यटक केंद्र है। तो चेल हिल स्टेशन किस राज्य का पर्यटक केंद्र है। तो साथियों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का है।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि असम का शोक किस नदी को कहते हैं। बताइए साथियों, असम का शोक किस नदी को कहते हैं। तो असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त दवा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त दवा कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा एस्पिरिन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, नेत्र के भीतर दबाव मापने का यंत्र है। तो नेत्र के भीतर दबाव मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा टोनोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, टोनोमीटर होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया गया है। तो दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया गया है। तो साथियों आप बताएंगे इटली में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा सही जवाब, इटली में। अगला प्रश्न है, संभासु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले कौन से भारतीय बन गए थे। तो शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं। साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा पहले बन चुके हैं। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है, पहले हो चुके हैं। आगे देखिए प्रश्न है, भारत की पहली AI यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना जो है ना कहाँ शुरू की गई है। बताइए साथियों, भारत की पहली AI यातायात प्रबंधन प्रणाली योजना कहाँ शुरू की गई है। तो साथियों आप बताएंगे दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा वायु वाद्य यंत्र नहीं है। साथियों आप लाइक नहीं किए हैं क्लास को, तो आप पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और लगाइए आंसर साथियों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे वायु वाद्य यंत्र नहीं है। तो याद रखिएगा कौन नहीं है, सूर श्रृंगार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सूर श्रृंगार होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन आता है, USA का राष्ट्रीय खेल है। तो USA का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बेसबॉल। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि सिलंबन किस राज्य की युद्ध कला है। बताइए साथियों कि सिलंबन जो है ये किस राज्य की युद्ध कला है। तो सिलंबन हो जाएंगे तमिलनाडु राज्य की युद्ध कला। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत का प्रथम डिजिटल बजट किस वर्ष जो है ना छपा था। तो भारत का प्रथम डिजिटल बजट किस वर्ष छपा था। तो याद रखिएगा 2021 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, 2021 में। अगला प्रश्न आता है कि मिड डे मील योजना कब जो है ना लॉन्च की गई थी। तो मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा 2007 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2007 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न आता है, गायत्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, गायत्री मंत्र का जो जिक्र है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो याद रखिएगा तीसरे मंडल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, तीसरे मंडल में। आगे देखिए प्रश्न है आपका, परिशिष्ट वर्मन का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है। तो परिशिष्ट वर्मन का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये जैन धर्म से हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था। बताइए साथियों कि गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य जो है कौन था। तो गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य हो जाएंगे आनंद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, आनंद होगा। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया। बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था।
तो याद रखिएगा 305 BC में किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 305 BC में। आगे देखिए प्रश्न है कि किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है। किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है बताइए। तो याद रखिएगा किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संख्या दी गई है, तो याद रखिएगा अर्थववेद को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है अर्थववेद। अगला प्रश्न आता है साथियों कि प्रथम भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। बताइए आप सभी लोग कि प्रथम भूकंप का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो साथियों याद रखिएगा प्रथम भूकंप का जो साक्ष्य है साथियों ये प्राप्त होता है आपके कहाँ से, तो कालीबंगन से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। बताइए साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीति जो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये आपके महाकश्यप की अध्यक्षता में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाकश्यप हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था। बताइए आप सभी लोग कि महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोगों का ए हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सिद्धार्थ और त्रिशला हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है अयस नाम से वैदिक युद्ध का क्या जाना जाता था। तो अयस नाम से वैदिक युद्ध क्या नाम जाना जाता था, क्या जाना जाता था। तो याद रखिएगा आप तांबा जाना जाता, जिसको कॉपर बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो याद रखिएगा साथियों तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है तंबाकू। आगे देखिए प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। बताइए साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज तो सभी लोग लगा लेंगे कि दयाराम साहनी किए थे 1921 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। बताइए साथियों कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिए कौन हो जाएंगे साथियों। तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न दिया गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब होता है 1191 में, और ये किसके मध्य जो है लड़ा गया था। बताइए साथियों तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़े जाते हैं। तो साथियों याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध होता है आपके किसके मध्य, तो आप बताएंगे साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें क्या है तो पृथ्वीराज चौहान जो विजयी रहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और तराइन का जो है दूसरा युद्ध भी 1192 में होता है साथियों, जिसमें क्या है तो पृथ्वीराज चौहान को क्या है हरा देते हैं मोहम्मद गौरी, और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है दूसरा युद्ध में। अगला प्रश्न आता है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कब किया गया। तो साथियों आप लोग बताएंगे ये किए गए थे मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।